तो मेरा नाम कर्नल जय गणेश सिंह है और मैं ये जो वार मेमोरियल है, शहीद स्मारक है, इसका इस टाइम पे ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट हूँ। पहले प्रेसिडेंट था और 7-8 साल था। उसके बाद अभी कर्नल KPS डडवाल हैं और बाकी जितने भी महानुभाव हैं वो सब साथी ये बैठे हुए हैं, जो ये भी साथी हमारे थे। सर, बात करें वर्तमान की अभी वर्तमान की जो बात है, आप पूछने आए हो इसके बारे में, ईवी के बारे में, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये जब से इस शहीद स्मारक ने जन्म लिया है, इस शहीद स्मारक ने जन्म लिया है, जब से ये मंदिर बना है शहीदों के लिए, शहीदों का मंदिर, ये तब से जो ये पार्किंग है ये इसकी है। ये किसी को भी नहीं पता, ना ही कभी किसी ने ऑब्जेक्ट करा है, ना ही किसी ने अपोज करा है। ये जो इसके साथी है, बेशक हम केयर टेकर हैं, मगर इसकी जो हालत थी, जैसे कि पहले ठाकुर साहब ने बताया है, इसकी जो हालत थी वो हम ही जानते हैं। ये बंद हो जाना था। पब्लिक ने भी बोला कि इसको बंद कर दो क्योंकि ये चीज़ों के प्रति डिसरिगार्ड है, डिसरिस्पेक्ट है, या तो इसको ठीक किया जाए। तभी ये सोसाइटी बनी थी, जैसे बताया है पहले। और उसके बाद आज 24 साल हो गए, 24 साल हो गए, 25 साल हो गए, 25 साल हो गए हैं। 25 साल से हम लोग इसको देख रहे हैं एज सोसाइटी, और वो भी निस्वार्थ, निष्पक्ष, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप से। हमने किसी से कुछ नहीं लेना, हम सब वॉलंटियर हैं जितने भी हैं, और एक्स सर्विसमैन भी हैं इसमें, एक्स ऑफिसर भी हैं इसमें, इसमें एजुकेशनिस्ट हैं, इसमें सिविल के जो लोग हैं वो भी हैं, बाकी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं वो भी मेंबर हैं हमारे, हर प्रकार के इसमें मेंबर हैं। बट जिस तरह से ये अभी चला हुआ है, ये इसका पार्किंग एरिया, जो कि इसका शुरू से ही हिस्सा है, आज से नहीं, 72 से, जैसे जब चंद्रवर्ती साहब ने इसको कंसेप्चुलाइज करा था, इस आइडिया यहाँ पे, और तब से ये हमारे पास है। अभी सडनली 2022 से इन्होंने, गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया होगा जो ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए, चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। नाउ दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन। ये बिल्कुल गलत बात है। यू आर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स, यू आर प्लेइंग विद द फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ ऑल द हिमाचल, एंड दे आर फ्रॉम हिमाचल, they are not from anywhere else. Right from 47 till today, 1941 these martyrs, their names have been inscribed, and many more are there in the file, because we are positive of this walls in this space. Therefore, इन सबकी फीलिंग के साथ यही है, और सारे आते हैं, मंत्री आते हैं, संतरी आते हैं, पुलिस अफसर आते हैं, MP आते हैं, सब आते हैं, इधर सब के सब आते हैं। मगर फिर भी देखो, इनके दिमाग में ये है कि ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग के एरिया में ही ये ईवी स्टेशन बनाया जाए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज नॉट डन। यू आर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ एवरीवन। अब भी आप पूछो कि हमारे को कितने पैसे देते हैं गवर्नमेंट। हमारा कोई गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती है। आपको ये हम बता रहे हैं, कोई हमारे लिए अकाउंट नहीं है, कोई फंड नहीं है। हमारे को यही लेटर में मिला हुआ है कि इसको आप खुद ही अपने ही रिसोर्सेज से देखोगे, और सिर्फ हम गेट फी और पार्किंग से इसको चला रहे हैं, जिसके बीच में जितना पूरा हमारा स्टाफ है, 20-22 बच्चों का, उन सबको पे अलाउंसेस सब कुछ देते हैं। ये कहाँ से देते हैं? यहाँ से देते हैं। अगर ये भी ये पार्किंग भी ले जाएंगे तो आप अंदाजा लगाओ कि ना ये पैसा देंगे, ना ये कुछ देंगे। सर, अल्टरनेटिव आपको लगता है कि सरकार को, प्रशासन को भी अल्टरनेटिव देखना चाहिए, वहाँ पे ये पॉइंट ना, वो मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। अभी इसी को जब ये बात पता लगी तो इसको हमने भी यही कहा, बाकी अफसर जो हैं ये आपको ये भी बताएंगे कि इसकी बजाय हमने सजेस्ट करा, नीचे है सेल्फी पॉइंट, उधर बना लो, वो एजुकेशन बोर्ड के नीचे है, उधर उधर वहाँ पर बना लो, तो नाले के पास बनाना ही है ना, तो ऑल्टरनेट जगह पर बना लो। मगर इधर ही क्यों बना रहे हो? यहाँ पर ही क्यों बना रहे हो?
सवाल ये है, आप अंदाज़ा लगा लो कि पूरी पार्किंग जो है भरी होती है। आपने देखा भी होगा, जब ये देखा है कि पूरी पार्किंग भरी होती है तो ये कोई चीज़ ठीक है। इसलिए मेरा और हम सबका यही निवेदन है, प्रशासन से भी और ऊपर जो नेता हैं, बाकी जितने हैं दूसरे, हमने इसलिए सारी की सारी जितनी एनजीओ और संस्थाएं हैं यहाँ की, धर्मशाला की और सराउंडिंग एरियाज की, इन सब की हमने मीटिंग भी करी है और जो एक रेजोल्यूशन पास किया है वो भी हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं। हमारी एक ही बस यही दुआ है और एक ही मांग है कि ये जो है पार्क का एक सैंक्टिटी और एक इसकी जो वाइसिटी है वो बनी रहेगी। थैंक यू। इसके सर अगर बात करें तो जैसे आपने कहा कि 1972 से जो है इसका काम शुरू हुआ था, 70 में कंप्लीट हुआ जी, आपने इस बारे में जो मुख्यमंत्री हैं उनको कोई ज्ञापन दिया है या डीसी के माध्यम से कुछ बात की है कि यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट बनाने की बात कही जा रही है? सब कुछ बता दिया। अब अभी हम आज बैठे इसीलिए हैं क्योंकि वो जो हमने एनजीओ की 16-17 एनजीओ की मीटिंग करी है उसका जो रेजोल्यूशन बना रहा है वही इसलिए बैठे हुए हैं, वो भी देने जा रहे हैं। अभी से नहीं, जब से पता लगा है हम सब के सब इसके पीछे पड़े हुए हैं कि ये जो ईवी स्टेशन है ये यहाँ नहीं बनना चाहिए। मेरी तरफ से कोई, क्योंकि ये प्रशासन में बैठे हुए हैं, इनकी भी कोई मजबूरी होगी, मगर हमने मजबूरी क्या करनी है जब ये इतनी मेहनत करी है और इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे बनाया है। आपके सामने ये जितना के सारा का सारा ये 12 लाख रुपया दिया है इसकी मास्टर प्लान बनाने के लिए और हम इसको वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड क्लास बनाएंगे तो जगह होगी तो ही बनेगी ना। तो कहीं ना कहीं जो ये चार्जिंग स्टेशन है ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये किसी को जो है फायदा दिलवाने के लिए बनाया जा रहा है। वो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि किसी ने ये करा है। हाँ, अगर ऊपर से अगर कोई बात चल रही है तो उनको बेहतर पता होगा। अगर वो ऊपर से अगर नहीं चल रही होती तो कहीं ना कहीं मान भी लेते ये बात हमारी कि हाँ चलो इधर नहीं दूसरी जगह दे देते हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर सवाल ये है कि सुनने में आया है कि इस प्रकार की बात चल रही है। तो 1978 में अक्टूबर से रिटायर हुआ एयरफोर्स से, तो तब से लेकर मैं जुड़ा हुआ हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं ये जो सैनिक बोर्ड है इसमें मैं नॉमिनेटेड सदस्य था, क्योंकि मैं इंडियन एक्सक्लूसिव लीग हिमाचल प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी था। इस करके बोर्ड में जो भी इसकी बातचीत होती थी, पैसा आता था, तो मुझे वो पूरा पता है कि उस टाइम ये सैनिक बोर्ड ही मेंटेन करता था और गवर्नमेंट एड मिलती थी वो यूटिलाइज करते थे। तो तब से लेकर वो फिर स्टैंडर्ड गिरता गया और फिर 99 की, जैसे कि अब हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट कर्नल जयगणेश साहब ने अभी बताया है, तो जब सोसाइटी बनी तो हमने तो यही देखा, 78 से ही मैं देखता आया, 77 में तो ओपन हुआ ये, 78 से देखता आया कि ये जो है ये पार्किंग प्लेस ही बनाई हुई थी, पार्किंग प्लेस उसी तरह यूज करते आ रहे हैं आज तक। ये तो अब पता लगा कि ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पीडब्ल्यूडी का नाम लिखा हुआ है, पीडब्ल्यूडी का, और इनको पता था एडमिनिस्ट्रेशन को 22 में कि भाई यहाँ तो पार्किंग है, तो हमें नहीं पूछा। ये जो कुछ ये प्रक्रिया हुई है ये हमारी नॉलेज में नहीं है, ना हमारे से एनओसी लिया कि आप यूज़ कर रहे हो इसको, आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं, इसमें कुछ नहीं। अभी पीछे हमें पता लगा जब पटवारी और कानून मौका पर आए, उन्होंने पैमाइश की, तब पता लगा। उस दिन कर्नल जयगणेश साहब हाजिर थे, कैप्टन पुरुषोत्तम हाजिर थे, दोनों हाजिर थे इनके सामने। तो पटवारी और कानून ने बताया कि ये जगह जो है ये गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट महकमा को ट्रांसफ़र कर दी है 2022 में, 29 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई, तो मतलब पूरा पार्किंग एरिया जो है दे दिया है। कागजों में एक नाल एरिया दिखाया। अब एंट्री एक है, हम इसको 8 बजे बंद कर देते हैं, सर्दियों में 6 बजे बंद कर देते हैं, गर्मियों में 8 बजे बंद कर देते हैं, गेट बंद हो जाता। फिर ये होमगार्ड के उठते हैं यहाँ पर गार्ड में। अब अगर यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनेगा तो गेट जो खुला रहेगा 24 घंटे, तो हमारे जो विजिटर हैं वो तो जो आएंगे चार्जिंग स्टेशन में, वो सिर्फ वहीं पर एक कार थोड़ी खड़ी होगी, वहाँ बड़ी गाड़ियाँ आएंगी, तो ये वो ऑक्यूपाई कर लेंगे चार्जिंग स्टेशन, तो हमारे लिए जो विजिटर है वो बंद हो जाएंगे। जब उनको व्हीकल खड़ी करने की जगह नहीं होगी तो फिर कौन आएगा यहाँ पर,
वो बंद है ऑटोमेटिकली। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार यह चाहती है कि ये दुखी होकर खुद ही चले जाएंगे, अपने बिस्तरा बोरी बिस्तरा बांधे और चले जाएं, तो सरकार खुद देगी। ये जो जगह है, जो म्यूजियम है, ये भी सोसाइटी की थी, यहाँ का क्योंकि ये खाली थी नीचे जगह, तो यहाँ पर कोई एक पार्टी या किसी दूसरी पार्टी 4 चीज़ों के लिए ये लॉट होती थी। यहाँ पर पेट्रोल पंप जो स्टोर है नीचे बना है, वो यही बनना था। वो हमने पूछ किया, फिर हमने वो प्लान बनाई कि यहाँ पर म्यूजियम बनाया जाए। वो प्रपोजल भेजी हमने आर्किटेक्ट को, आप प्रेसिडेंट थे, हाँ, इनकी अध्यक्षता में। फिर वो आर्किटेक्ट दिल्ली से बुलाया, इसका नक्शा बनाया, 1 करोड़ का एस्टीमेट बना, और तब ये काम शुरू हुआ और ये कंप्लीट हुआ 8 करोड़ में। 8 करोड़ का ये बना। इसको भी हम कह रहे हैं अभी तो कह रहा कि हमें हैंड ओवर कर दो। अब एक ही, अब ये टिकटिंग की अलग एंट्री है, म्यूजियम की अलग है, ये सरकार चला रही है। इसको बनवाया हमने और सरकार देखभाल खुद करी, हम नहीं देना चाहते। असल बात करें, यह केवल एक पर्यटक स्थल नहीं है, कई लोगों की धार्मिक आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। जिला कांगड़ा की बात करें तो 20 पूतों के नाम यहाँ पे सुनहरे अक्षरों में अंकित किए गए हैं। ऐसे में आपको लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों से खिलवाड़ है जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं, अपना बलिदान दिया है। और इतना नेशनल लेवल पर है, इतना मान सम्मान है। अभी हाल में जो पाकिस्तान से हुआ, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना मान सम्मान दिया है। ये इनकी वजह से जो बेचारे ये देश के प्रति अपना जिंदगी कुर्बान की है, उनके प्रति हम आस्था जुड़ी हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है इसमें। दूसरी बात ये है सर, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, यहाँ जो बैठते हैं नॉन पॉलिटिकल, संस्था नॉन पॉलिटिकल है। अब ऐसा है कि हिमाचल सरकार, इस समय सरकार जो है वो कांग्रेस की है, अपोजिशन में जो भाजपा की है वो भी नहीं उठा रही आवाज़। इतना कोई ह्यूमन क्राई हो चुका है, लेकिन वो भी नहीं कह रहे कुछ भी, वो भी नहीं इसके स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना एमएलए दे रहे हैं, ना एमपी दे रहे हैं कि वे गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, वो भी चुप हैं। तो उस दिन जब 15 अप्रैल को मंत्री महोदय आए थे, उनके साथ 5 एमएलए भी थे, तो जब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि ये यहाँ पर ईवी स्टेशन खुलने जा रहा है, तो उन्होंने कहा, वो खुद ही बीच में बोल पड़े एमएलए, ये तो होटलियर के लिए पार्किंग बना रही हैं, होटलियर का नाम ले लिया। तब हमें पता लगा कि बिहाइंड द पिक्चर जो है वो समबडी इज पुशिंग। तभी तो ना एक भाई कह रहा, ना दूसरा भाई, सब एक है, इस मुद्दे पर एक है। हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, ये कह रहे हैं सच्चाई है, हकीकत। और ये भी कह देते हैं हम कि हमारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं यहाँ बढ़ने देंगे। तो कौन नेता यहाँ पर आए थे और उन्होंने ऐसी बात की? मंत्री महोदय आए थे ना 15 अप्रैल को, मंत्री कर्नल, क्या नाम उनका? कर्नल धनीराम शांडिल जी, उनके साथ एमएलए थे, केवल सिंह पठानिया थे, वो दूसरे गंगत वाले ना इंदौरा नहीं, फतेहपुर के एमएलए पठानिया जी वो थे, और वो बुटेल साहब, गोकुल बुटेल साहब वो थे, और ये तो 4-5 कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि जो ये पार्किंग है उसका ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है। एग्जैक्टली राजनीति भी नहीं है। राजनीति के लिए तो सब जुड़े हैं, एक ही हैं, एक ही मंच पर हैं ये, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा है इसको। पॉलिटिकल साइड से ना भाजपा कर रहा है, रूलिंग पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन तो इससे हमें फील हो रहा है कि ये एक मंच पर है इस मुद्दे की। ये पर इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर पार्किंग में बनाए जाने की बात कर रहे हैं, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? मैं सोचता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है चार्जिंग स्टेशन बनाने का, गलत है। एक तो वो अपने जो सेंटिमेंट्स हमारे जो हैं तो हमारे शहीदों के लिए, उसको दैट इज बीइंग डिस्टर्ब। दूसरी बात क्या है कि जो आगे अगर चार्जिंग स्टेशन बनेगा तो वहाँ पर जो है उसका जो आगे जो इलाका क्लियर एरिया नज़र आ रहा है, वो आगे बिल्डिंग बनेगी या कुछ ही बनाएंगे, वो लोग प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो छुप जाएगा, इसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए हमने कहा था उनको अल्टरनेटिव साइट जो ढूंढना चाहिए। उसके लिए मैं खुद मेंबर था, ढूंढने के लिए आरटीओ थे, तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार, पटवारी, और ठाकुर साहब भी हमारे साथ थे, और प्रेसिडेंट भी थे हमारे साथ।
हम 3-4 जगह में गए चार्जिंग स्टेशन के लिए, उनको पसंद नहीं आया। अब मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया, क्यों ओनली यही बनाना चाहते हैं। वो जो जैसे बताया ठाकुर साहब ने कि क्या कारण है, शायद हो सकता वही कारण हो, इसलिए वो अच्छी जगहों को छोड़कर इसी के पीछे पड़े। मुझे समझ नहीं आया क्यों, क्या क्यों कर रहे हैं। इसलिए ये पता नहीं ना हमको कि किसने कौन है बिहाइंड द सीन। तो सर एक बात और भी है, जैसे कि हमारी सरकार जो है तिरंगा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली, और हमारे जो सिंदूर ऑपरेशन जो चला था, और जो हमारे 9 इलाके ऐसे जो आतंकवादियों पे थे, उन्होंने मतलब उसको ध्वस्त किया, और उसके उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली, और इन शहीदों को यहाँ पे आकर के इन शहीदों को नमन किया। और सबको पता है कि एक ये मंदिर है, और फिर भी क्यों इसको उजाड़ रहे हैं हमें पता नहीं है। मैं तो प्रशासन से, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कहीं दूसरी जगह पर इस चार्ज स्टेशन को बनाया जाए। और हमारी जो अभी वर्तमान सरकार है, उन्होंने तो अभी टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं कि जगह कहाँ, सबसे ज़्यादा अच्छी बढ़ के आदमी यहाँ पे आते हैं, और सभी प्रशंसा करते हैं कि ऐसी जगह कहीं खुली जगह नहीं मिलेगी, तो क्यों इस जगह को करते हैं। तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चार्जिंग स्टेशन है इसको कहीं दूसरी जगह पर बनाया जाए।